तो वेलकम मेरे दोस्तों। तो स्वागत है आप सब लोगों का फिर से एक और नए एपिसोड में। तो हम लोगों ने यहाँ पर अपने पिछले एपिसोड में देखा कि लियन यहाँ पर उस इल्यूजन पैदा करने वाले बंदे को वहाँ पर हरा देता है और वो वहाँ पर साथ ही में अपने बनाए हुए वेपन को उसे बेच देता है और इसी के साथ ही वो वापस से अपने काम पर लग जाता है और वहाँ पर कई सारे वेपन्स को बना बनाकर बेचते जा रहा होता है और जिस वजह से वहाँ पर रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन पर आ जाता है और वहाँ पर उसकी रैंकिंग को ही भी देख रहा होता है। वहाँ पर उसकी रैंकिंग को देखकर आग बबूला हो जाता है और फिर वहाँ पर लियन को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वहाँ पर लियन को ढूंढते वहाँ पर लियन के पास में आ जाता है। तो अब आगे तो वहाँ पर ही लियन से कहता है कि लियन मैंने यहाँ पर तुमसे कहा था ना ये जगह चाहे जितनी खतरनाक हो मगर मेरे हाथों से तुम्हें यहाँ पर बचा नहीं सकती है। तो उसके रिप्लाई में लियन कहता है कि तुम अपनी बकवास अपने पास रखो और वैसे भी मेरा काम यहाँ पर हो चुका है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो वहाँ पर ही कहता है कि इसका मतलब तुम मुझसे डरकर यहाँ से भाग रहे हो। मगर लियन वहाँ पर उससे बेफालतू की फाइट नहीं करना चाहता था इसलिए वहाँ पर अपना जरूरी सामान उठा रहा होता है मगर ही वहाँ पर उससे फिर भी फाइट करना चाहता था। तो वहाँ पर उसका एआई रोबोट उसे समझाने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम्हें सिर्फ यहाँ पर अपने पॉइंट्स कमाने पर ध्यान देना चाहिए। मगर ही वहाँ पर उस एआई रोबोट की एक भी बात नहीं मानता और वहाँ पर कहता है कि तुम बस मुझे यहाँ पर थोड़ा सा समय दे दो, मैं अभी से इस टूर्नामेंट से बाहर निकाल देता हूँ। और ये कहने के साथ ही वहाँ पर लियन के ऊपर अटैक कर देता है और वहाँ पर लियन के साथ फाइट करते हुए उसे वहाँ पर महसूस होता है कि लियन की स्पीड अब पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ही को वहाँ पर यकीन नहीं होता कि लियन उसकी स्पीड को कैसे मैच कर पा रहा है। और ये सब कुछ सोचते हुए वहाँ पर उसका ध्यान फाइट में नहीं रहता और वहाँ पर एक बम को उठा लेता है, तभी वो बम वहाँ पर उसके हाथ में ही फट जाता है मगर ही वहाँ पर अपनी एनर्जी शील्ड की मदद से वहाँ पर बच जाता है। तो उसे वहाँ पर ऐसा फंसा हुआ देखकर वहाँ पर लियन कहता है कि मैं अभी तुमसे यहाँ पर फाइट कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता और ये कहने के साथ ही लियन वहाँ से चला जाता है। तो वहाँ पर ही कहता है कि तुम मुझसे डरकर यहाँ से भाग नहीं सकते, तुम्हें यहाँ पर मुझसे फाइट करनी ही पड़ेगी। मगर लियन वहाँ से चला गया होता है। तो हम लोग वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि वहाँ पर एक जगह पर आया हुआ होता है और वहाँ पर उसी जगह पर आराम करने का डिसाइड करता है क्योंकि लियन के पास वहाँ पर इतने पॉइंट्स हो गए होते हैं कि वो अगले राउंड में जा सके। तो हम लोग वहाँ पर ही को देखते हैं जहाँ पर ही ने अपनी स्पीड को दुगना कर दिया होता है और वहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स को जल्दी जल्दी मारते हुए जा रहा होता है और इस वजह से ही वहाँ पर रैंकिंग में नंबर 1 पर आ जाता है और लियन की रैंकिंग बहुत ज्यादा नीचे चली जाती है। तो वहाँ पर ही की स्पीड को देखकर सभी लोग कहते हैं कि लड़का कितने जल्दी जल्दी ऊपर जा रहा है मगर यहाँ पर लियन कहाँ चला गया, कहीं से यहाँ पर कोई मॉन्स्टर तो खा नहीं गया। और ये सब बातें वहाँ पर लियन भी सुन रहा होता है। तो वहाँ पर अपनी एआई रोबोट से कहता है कि तुम थोड़ी देर यहाँ पर शांत नहीं रह सकते, दिख नहीं रहा कि मैं यहाँ पर आराम कर रहा हूँ। तो इसके बाद हम लोग वहाँ पर ही को देखते हैं जो कि वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर्स को मारकर उनके ऊपर खड़ा हुआ होता है। वो वहाँ पर पूछ दे ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर उस प्रिंसिपल का होलोग्राम आता है और वहाँ पर कहता है कि ही तुमने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया और तुम यहाँ पर हमारे इस मिडिल स्कूल के दूसरे सबसे ताकतवर स्टूडेंट हो और जो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे आज से 10 साल पहले हमारे स्कूल में आया था और उसका नाम डीमन स्वॉर्ड है। मगर मुझे यहाँ पर तुम पे पूरा यकीन है कि तुम उसे यहाँ पर जल्दी ही सरपास कर दोगे। वहाँ पर उनसे कुछ कह पाता कि तभी वहाँ पर ही के डैड आ जाते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि ही तुमने आज यहाँ पर अच्छा काम किया और साथ ही वहाँ पर कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर फाइनल्स में फर्स्ट पोजीशन पर आना होगा और तुम्हारे अलावा वहाँ पर कोई नहीं आना चाहिए क्योंकि हमारी फैमिली हमेशा से फर्स्ट पोजीशन पर रही है। तो वहाँ पर ही कहता है कि आप यहाँ पर चिंता मत कीजिए क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर मैं ही आऊंगा और किसी को भी नहीं आने दूंगा। तो इसके बाद हम लोग वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि यहाँ पर मजे से सो रहा होता है। तो वहाँ पर उसका एआई रोबोट उसे जगाता है और वहाँ पर कहता है कि तुम यहाँ पर पूरे 3 घंटे से सो रहे हो, जल्दी से उठ जाओ। और साथ ही वहाँ पर लियन को बधाई भी देता है क्योंकि लियन वहाँ पर फाइनल्स में पहुंच गया होता है और लियन वहाँ पर अपनी पावर्स को गेन करने के लिए वहाँ पर खाना खा रहा होता है और वो एआई रोबोट से बताता है कि अब से 3 घंटे बाद यहाँ पर फाइनल्स स्टार्ट हो जाएंगे और इस कंपटीशन में तुम्हारे दुश्मनों की संख्या तकरीबन 300 के आसपास होगी मगर तुम यहाँ पर चिंता मत करो, तुम्हारी टीम में भी कुछ लोग होंगे और वहाँ पर फाइनल्स के अंदर पहले से भी ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स को रिलीज किया जाएगा। तो वहाँ पर लियन कहता है कि फाइनली अब मुझे यहाँ पर अपनी पावर्स दिखाने का मौका तो मिलेगा। वो ये सब कुछ कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर प्रोफेसर जेक्सी आ जाते हैं और वहाँ पर लियन को फाइनल्स में पहुंचने के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि लियन तुम भले ही यहाँ पर टॉप पोजीशन पर नहीं आए हो मगर तुमने यहाँ पर कई सारे लोगों का ध्यान अपनी तरफ कर लिया है। और उसके बाद वहाँ पर लियन को फाइनल्स के बारे में बताने लगते हैं कि अगर तुम यहाँ पर टॉप 200 में पहुंचे तो तुम्हें यहाँ पर 10 पॉइंट मिल जाएंगे और अगर तुम यहाँ पर टॉप 100 में पहुंचे तो तुम्हें यहाँ पर 20 पॉइंट मिल जाएंगे। वो इससे आगे बता पाते कि लियन उससे पहले ही उन्हें वहाँ पर इन सब चीजों के लिए धन्यवाद कहता है और साथ ही वहाँ पर कहता है कि मैं इसके लिए यहाँ पर पूरी मेहनत करूंगा, आप मेरी यहाँ पर इतनी चिंता मत कीजिए। तो वहाँ पर प्रोफेसर जी से कहते हैं कि शायद मैंने यहाँ पर तुम्हारा टाइम वेस्ट कर दिया है और तुम यहाँ पर अपना ख्याल रखना और ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तो उनके जाते लियन वहाँ पर वापस से अपना खाना खाने स्टार्ट
स्टार्ट कर देता है, मगर तभी वहाँ पर अचानक से बेल आ जाती है। तो वहाँ पर बेल को देखकर लियन कहता है कि अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वहाँ पर बेल कहते है कि हमारे प्यारे लियन, तुम हो चीसी मिडिल स्कूल नंबर 2 से, अब तुम्हें यहाँ पर इससे आगे जाने के बारे में तो सोचना ही होगा। तो तुम्हारे यहाँ पर हमारे ग्रेट वाइल्डरनेस वॉर कॉलेज के बारे में क्या ख्याल है, और वहाँ पर तुम ट्रेनिंग करके अपनी सभी स्किल्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो, और अगर तुम यहाँ पर लकी रहे तो तुम्हें यहाँ पर डीमन स्वॉर्ड नाम का टाइटल मिल सकता है, वो भी हमारे सीनियर पेंगे की तरह। तो वहाँ पर लियन कहता है कि क्या डीमन स्वॉर्ड पेंगे की तरह, और उससे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर हमारे कॉम्बैट डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहिए, तुम उसके लिए बिल्कुल ही सही हो। और हाँ, हमें यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक बॉडी ट्रेनर नहीं बनना चाहते, बल्कि तुम्हें तो यहाँ पर एक स्वॉर्डमैन बनना चाहिए। अब तुम यहाँ पर हाँ बोलो, उससे पहले ही मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी अल्ट्रा लग्जरियस कंडीशन बता दूं। अगर तुम फाइनल्स में टॉप 240 में पहुंच गए तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक अल्ट्रा रिक्रूटमेंट दिला सकती हूँ, और स्पेशली तुम्हारे लिए हमारे ट्यूशन बिल्कुल ही फ्री रहेगा, और यहाँ पर हम तुम्हें एक बड़ी सी स्कॉलरशिप दे सकते हैं, जिससे कि तुम्हें यहाँ पर आगे चलकर बहुत ज्यादा ही फायदा होगा, और इसके लिए तुम्हें यहाँ पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम बस यहाँ पर हाँ कर देना। और ये कहने के बाद वहाँ पर लियन को बाय बाय कर चली जाती है, मगर लियन वहाँ पर डिसाइड नहीं कर पा रहा होता है कि लियन को अब कहाँ जाना चाहिए। तो वहाँ पर लियन कहता है कि मुझे इसके बारे में यहाँ पर ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, मुझे सिर्फ अपने फाइनल्स पे ध्यान देना चाहिए, जो कि बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। तो इसके बाद हम लोग वहाँ पर जेंसो को देखते हैं, जो कि वहाँ पर कहता है कि बस फाइनल्स स्टार्ट हो ही नहीं वाले हैं, और सब कुछ यहाँ पर हमारे प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। तो वहाँ पर वो 3 सिंगों वाला मॉन्स्टर कहता है कि तुम्हें यहाँ पर फाइनल स्टार्ट होने से पहले अभी भी और भी काम करने हैं, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।